हे ऑल अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बढ़िया। जो लोग नए हैं उनके लिए, मेरा नाम रानी है और मैं इस चैनल पर हर रोज़ 4 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरा लाइफ रूटीन होता है और छोटी छोटी सिंपल सादी सीधी रेसिपीज़ होती हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, मैं फूल तोड़ रही हूँ, उसी बीच में मेरी सहेली बात भी कर रही है। क्यों तोड़ रहे हैं जी? क्योंकि मैं फूल तोड़ती नहीं हूँ ना, वहीं सूख जाते हैं, तो आज तोड़ते हुए दिख रही हूँ। तो क्या करेंगी जी, ऐसे पूछ रही है वो। तो मैं बोली किचन की खिड़की के सामने लगाऊंगी जी बोलकर। और उन्होंने कल चिप्स ट्राई किए थे, बोल रहे हैं वाह क्या बने थे जी, बढ़िया, बहुत टेस्टी बने थे बोलकर। मैं बोली कमेंट क्यों नहीं करे? बोले आपने तो बोले सब्सक्राइब भी मत करो, कमेंट भी मत करो बोल के। क्योंकि मैं फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में चैनल का लिंक नहीं दी हूँ। अभी 6 मंथ हो गए हैं, अभी दी हूँ लिंक, तो कुछ मत करो बोली हूँ तो उन्होंने कुछ नहीं किया। ये कल परसों का वीडियो है, देखिए कितना दंगल मचा के रखा है। ये फ्रॉक सी हूँ, बहुत अच्छा बैठा है। और ये कपड़े प्रेस को जाने के लिए रखी हूँ और चिकन मंगवाना है, दूसरे फ्रॉक के लिए धागा मंगवाना है, तो ये सब दे रही हूँ। देखिए आज है ना 786 के 3 नोट मिले हैं मुझे। चलिए, आज का काम तो हद पार करके ज़्यादा है मेरे लिए। चिकन वगैरह भी बनाना है और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया था। एक्चुअली ये दावत व्लॉग बन रहा है। बच्चे जब छोटे थे ना, तो मैं बच्चों की बर्थडे के लिए उनके दोस्तों को घर पर ही बुलाती थी। सब लोग होटल वगैरह में देते थे, तो मैं घर पर है ना जो भी डिश पसंद है, अच्छी बनती है, सब बच्चों को बुलाकर खिलाती थी। तो बच्चे अभी ज़हीन दोस्तों को मिलने के लिए गया था, तो बच्चे बोल रहे थे नहीं रे, तेरी मम्मी का वो गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी वाला सालन और क्या बोलते हैं फ्राइड राइस, मतलब बघारे हुए चावल, वो होने का रे, प्लीज़ तू कुछ भी कर, बहुत दिन हो गए बोल के। फिर ज़हीन आके बोला अम्मी थोड़ा सा कर लो जी बोल के। ठीक है चल बेटे बुला ले बोलकर, कल ही बोली थी तो फिर बुला लिया है। और आज है ना पादरी साहब कान में आकर बोल रहे हैं मेरे, रानी भूखा बाघ, भूखा बाघ। मतलब उनको भूख ज़ोर लगी है और आज उनको ब्रेकफास्ट चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो पहले बता देते हैं। तो चलिए बोली मैं घर में ब्राउन ब्रेड भी है, सैंडविच बना लेते हैं। और उनको पता नहीं है मैं उसके बीच में एवोकाडो डाल रही हूँ बोलकर, क्योंकि एवोकाडो मुझे पसंद है, इसलिए सिर्फ मेरे लिए आता है। अभी बच्चे हैं ना, मैं कुछ भी ऐसा खाऊं, अम्मी आप कच्चा खा रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं लगता जी। अम्मी मुझे तो अच्छा लगता बेटे बोली, तो दी, तो फिर दोनों बच्चे खा लेते हैं। अब पादरी साहब को इसमें डालकर दे रही हूँ, देखते हैं पसंद करते हैं कि नहीं है। और ये रेसिपी बनाने का कोई प्लान नहीं था ना, तो फिर मैंने शिमला मिर्च वगैरह कुछ नहीं मंगवा के रखा था। चलो बनाने का सोची हूँ, फटाक से याद आया, अरे वाह किचन गार्डन में तो उठे हैं बोलकर। देखिए ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जल्दी मदद कर देती हैं। तो एक उग गई थी लाली, उसको कट कर दी, और प्याज आलू और क्या बोलते हैं गाजर वगैरह जो भी अपने पास होता है, पत्ता गोभी वगैरह, वो डाल दें। नहीं तो भी बहुत सारे लोग प्याज टमाटर ककड़ी भी डालते हैं। और मैंने एक सैंडविच को 30 सेकंड बोलकर 1.5-2 मिनट कर लिया है। फिर मुझे और 30 सेकंड लगाना पड़ा, अंदर का थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए ना, ऊपर क्रिस्पी बन जाए, तो सैंडविच बहुत अच्छा बनता है। मैं ऐसे तरीके से बनाती हूँ, आप कैसा बनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन रेसिपी हो गई है। वेजेस भी जाते हैं और कार्ब भी जाता है, तो मेरे ख्याल से एक हेल्दी रेसिपी ही है। पर जिन लोगों को क्या कहते हैं ब्रेड की एलर्जी नहीं है, उनके लिए मैं तो खाऊं तो मस्त फूल जाती हूँ। अभी पिछले हफ्ते में नारियल पानी पी थी तो इतनी मोटी मोटी हो गई थी, अभी ये खाऊंगी तो भी थोड़ा पफी हो जाऊंगी। पर मैं है ना अभी हर चीज़ अवॉइड करने का छोड़ दी हूँ, हर चीज़ खा लूँगी कम क्वांटिटी में, सूजूं तो भी ठीक है, फूलूं तो भी ठीक है, हर चीज़ को अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए एक्सेप्ट कर रही हूँ। देखिए ये ऐसा बना है। और सैंडविच है ना कट करते समय थोड़ा प्रॉब्लम करता है ना, तो फिर मैं पहले अंदर टोच देती हूँ चाकू को, फिर आराम से कट कर लेती हूँ।
और मैं थोड़ा सा तेल डालकर सेक रही हूँ। आप बटर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप क्या डालते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए पात्री साहब को दे दी मैं, और यूसुफ का बन गया है, और वो जो बन रहा है वो मेरा है। उसमें से मैं आधा खाऊंगी, आधा पात्री साहब को, नहीं तो यूसुफ को दे दूंगी। नाश्ता देकर आने तक मेरा वाला थोड़ा सा जल गया, मतलब ज़्यादा क्रिस्पी बन गया। चलिए खैर कोई बात नहीं। पर ये सैंडविच है ना पात्री साहब को बहुत पसंद आया था, बोल रहे थे काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तब उनको बताई उसके अंदर एवोकाडो है जी बोलकर। फिर ये कढ़ाई के बारे में मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है ना शॉर्ट वाला, बहुत खुश हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है मेरा हर वीडियो ऐसे ही वायरल हो। देखिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ साबुन से ही धोती हूँ। पहले विम बार यूज़ करती थी, आपको तो पता ही है विम जेल की क्या कहानी है। तो फिर वो अभी लिक्विड यूज़ कर रही हूँ ना, जस्ट ऐसे ही धो लेती हूँ। और देखिए कल ही यूसुफ है ना खूब सारे आलू लाया था, अम्मी चिप्स बनाओ जी बोलकर। मतलब वो जितना वीडियो वायरल हुआ है ना, उसी हिसाब से घर में चिप्स भी वायरल बन रहे हैं, पूरी कॉलोनी में भी। मतलब अभी मैं घर में बनाती हूँ तो किसी को पता नहीं है, वो बोल रहे हैं इतनी अच्छी रेसिपी आप कैसे क्या ट्राई करें जी बोलकर। फिर मैं बोली बच्चे जब छोटे थे तो फिर मैं सोलापुर से आती थी, बीच में रुक के हम लोग चिप्स लेते थे ना, तो वो आदमी इस तरह से पानी डालता था, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई तेल में कैसे पानी डालने का बोलकर। उड़ गया तो क्या करेंगे, वो लोग लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं, अच्छे से बनाते होंगे बोलकर। पर अभी मैं रेसिपी बना रही हूँ, चलो कोई रेसिपी अगर परफेक्ट बनती है, सही बनती है, ट्राई करेंगे बोलकर फिर मैंने देखिए इस तरह से किया, तो माशाअल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं। और बहुत दिनों से बना रही हूँ, पर शेयर करने का ध्यान में नहीं आया अभी शेयर कर रही हूँ तो सच में वायरल हो गई है। फिर इतने कमेंट हैं उस पर, आलू डाला क्या, आलू धोए क्या, तेल में पानी डालने के बाद यूज़ कर सकते हैं क्या। हाँ, एक बार जब तेल हम चढ़ाते हैं ना, तो उसमें आप जितने आलू फ्राई कर सकते हैं कर लेना चाहिए। दूसरी बार उतने क्रिस्पी नहीं बनते हैं वही तेल में, तो हमें दूसरा तेल चढ़ाना पड़ता है। और मैं तो देखिए नॉर्मल हूँ, एक हाउसवाइफ। अभी एक बार फ्राई करने के बाद हमेशा तेल दूसरी बार सब्जियों के लिए यूज़ करती हूँ, और दूसरे फ्राई के लिए दूसरा तेल रखती हूँ। फिर आप अगर डिस्कार्ड करते हैं तो डिस्कार्ड कर दीजिए, नहीं तो आप सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। तेल बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तेल जितना गर्म होता है वो 1 टीस्पून पानी पूरा उड़ जाता है भाप बनकर, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, आलू के चिप्स पर क्या क्या करती हूँ, क्या क्या करना चाहिए बोलकर, तो आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए मैंने कितना सारा चिकन धो लिया है। एक्चुअली देखिए आलू ख़त्म होके आ गए हैं। एक्चुअली ये 2 मुर्गियां हैं, और मैंने 2.5 किलो के मंगवाए हैं, और 2 लेग पीस अलग, मतलब 4 लेग पीस अलग किए हैं। फिर ये चिकन शायद 2 किलो रह गया, इसको अच्छे से धो लिया है मैंने, और बहुत छोटे पीस करवाए हैं चिकन 65 के लिए। और वो जो मेरा आटा था ना वो ख़त्म हो गया है, तो फिर मुझे अभी टाइम पर मसाला लगाना पड़ रहा है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा चिली सॉस डाला है, ये ऑप्शनल है, आप हरी मिर्च कूट कर भी डाल सकते हैं। बाज़ार वाला चिकन मसाला 1 छोटा चम्मच डाला, और थोड़ा आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाली। और शाजीरा पिसे वाला नहीं था तो फिर साबित वाला ही डाल दी हूँ, और थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा सोया सॉस। सोया सॉस बहुत कम है, 2 छोटे चम्मच बोल सकते हैं, विनेगर 4 छोटे चम्मच बोल सकते हैं, इतना डाला है। उसके बाद देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद 4 बड़े मुट्ठी मैदे का आटा डाला, और 1/4 चम्मच उतना कलर डाला है, और 4 से 5 मुट्ठी उतना कॉर्नफ्लोर भी डाला है मैंने। फिर करते करते मैं टेस्ट करी तो फिर और एक आधा चम्मच, मतलब पहले मैंने 1.5 चम्मच नमक लगाया था, उसके बाद और आधा चम्मच नमक लगाया है, और 2 बड़े चम्मच तेल लगाकर इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। देखिए मैं कितनी भी रेसिपी आपको बताऊँ, ये जो कला है
आपको सीखनी पड़ेगी। देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद मैं आटा टेस्ट करती हूँ, क्योंकि पूरा परफेक्ट और मुंह भर के मज़ेदार बनना चाहिए। पर मेरी एक व्यूअर बोले हैं ऐसा मत टेस्ट करो जी, अंदाज़ा डालो बोलकर। पर हर एक की कुकिंग का एक अंदाज़ होता है ना, तो मेरी कुकिंग का अंदाज़ है टेस्ट किए बगैर मैं कर ही नहीं सकती। फिर उसके बाद देखिए इस तरह से पूरा अच्छा मिक्स करके मैंने चिकन का पीस बताया ना, मतलब पूरा आटा उसके ऊपर चढ़ गया है। फिर उसको अच्छे से भीगने के लिए रख दी हूँ। इधर तेल गरम किया है, मैं तो अभी अच्छी खासी ग्रेवी बना रही हूँ, 2.5 किलो 3 किलो चिकन की बना रही हूँ। तो फिर मैंने दिल खोल के तेल डाला है, लेग पीस डाल दिए, आधा चम्मच नमक डाल दिया, फिर उसको कम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दी। उसके बाद मैं जाकर नहा कर आते के साथ सीधा गैस के पास ही आई हूँ। आते के साथ गैस के पास पहले चिकन को ओपन किया अच्छे से, मतलब प्याज हल्की लाल हो गई थी और चिकन लेग पीसेस गल गए थे। उसके बाद बाकी का चिकन भी डाल दी और गैस का फ्लेम हाई कर दिया और 1.5 चम्मच नमक लगा रही हूँ। आपको तो पता ही है ना, मैं धोकर आधा 1 चम्मच नमक लगा कर रखती हूँ, इसलिए कम सुबह सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ। कल मार्केट जाकर आई हूँ और आज अभी इसी वक्त यवतमाल भी जाना है। आगे की वीडियोस में आपको सब पता चल जाएगा। वैसे मैं गैप भी कर देती, पर मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है, जब सीढ़ी अल्लाह दे देता है ना तो तब चढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो मैं सुबह सुबह बहुत कोशिश कर रही हूँ जल्दी से वॉइस ओवर करूँ, पर आप मुर्गे की परेशानी और मेरे गले का खरखर माजरत चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दीजिए। चलिए ये जो मसाला है ना, 3 जो पीस कर करी हूँ मैं, 10 मसाले में बताया है, वो मसाला इस ग्रेवी की जान है, तो इसलिए ये मसाला डालना बिल्कुल ना भूलें। चलिए रेसिपी पीछे चली गई फिर से। चिकन को हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक मैंने पहले अच्छे भून लिया है, उस सिर्फ नमक डालकर। उसके बाद ये सारे मसाले डाल रही हूँ। 2 चम्मच लाल मिर्च मसाले वाली, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच क्या बोलते हैं कश्मीरी लाल मिर्च कलर आने के लिए, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच वो गरम मसाला होममेड वाला, उसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर से 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही भुना है, क्योंकि चिकन का काफ़ी पानी छूट गया था। उसके बाद टमाटर कट करके डाल दिया बीच में। फ्लेम जिंदगी में क्या है सही है, मीडियम कर दी, क्योंकि ये गाढ़ा गाढ़ा सालन बनेगा और सालन के गाढ़ेपन के लिए सिर्फ टमाटर यूज़ कर रही हूँ। फिर सालन को उधर ढक दिया। देखे ज़हीन आकर बीच में कैसे बोल रहा है। फिर उधर से बासमती चावल 1 किलो मैंने पहले ही भिगो लिए थे ना, वो गर्म पानी में डाल दिए बातों बातों में। फिर मैंने आपको प्लेट में मसाला दिखाया ना, इतना ही मसाला डाल रही हूँ, खड़ा मसाला। फिर 4 हरी मिर्च डाले, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, फिर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और उधर दूसरे तरफ मैंने तेल भी गरम रखा है। उधर चावल उबलेंगे, इधर देखिए टमाटर गल गए हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए पूरे टमाटर मैश हो गए हैं। इसमें 1/4 कप या आधा कप उतना ही पानी डाला था मैंने, क्योंकि ये थिक ग्रेवी बनेगी और क्या बोलते हैं काफ़ी टेस्टी बनती है। और ये रेसिपी है ना, मतलब ये मेरी घर की रेसिपी है और ये रेसिपी आप कुकर में बनाएंगे जस्ट टमाटर का और चिकन का पानी, पर वो चिकन उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं बनता है, पर ग्रेवी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। कैसे हो बच्चे लोग? अरे मोटा हो गया रे तू तो। आगा बेटे पैर मत फाड़। कैसा बेटे? बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। झटपट वाला सालन इन फ्यूचर में बताऊंगी। और अभी इधर देखिए चावल उबल गए हैं, उसको नितार ली हूँ और दोबारा से 2 मिनट तक गैस के हाई फ्लेम पर रखी हूँ, क्योंकि साइड में जो पानी पानी होता है ना वो निकल जाए बोलकर। उसके बाद इधर चिकन फ्राई कर रही हूँ और ज़हीन के दोस्त भी आ गए हैं, वही उनके साथ बात कर रही हूँ। जब छोटे छोटे बच्चे थे ना तो खूब सारे
अंदर आ जाते थे, इधर से घूमते थे। तो अभी अंदर आने के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहे थे, तो फिर मैंने ही आवाज़ देकर बात की। बहुत खुश हो गए और मतलब इतना इंजॉय करके खा रहे थे, वाव वाव बोल रहे थे। ज़हीन को बोल रहे थे, ज़हीन तेरा तो बड़ा दिक्कत होता रहेगा रे मेस में खाने के लिए, इतना टेस्टी तो तुझे वहाँ मिलता नहीं ना बोलकर ज़हीन हंस रहा है। ऐसा कुछ नहीं, चलाना पड़ता, मम्मी ने पहले से बोल के रखा है हर चीज़ खाना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, पर पूरा कॉलेज सीखना पड़ेगा, घर की याद नहीं करना पड़ेगा बोलकर। तो वही बातें चल रही थी। इधर चावल उबल गए हैं, चावल को ऊपर से तड़का दे रही हूँ। तेल गरम किया, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच शाहज़ीरा, एक छोटी सी प्याज डाली है। देखिए इस तरह से पिंक पिंक होने के बाद वो तड़का चावल में डाल दी हूँ। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चावल का नाम है ना ज़हीन शाह ने दावत रखा है, और सच में बहुत टेस्टी माशाल्लाह, इतने ज़्यादा अच्छे बने थे। इवन पादरी साहब और यूसुफ तक बोल रहे थे, क्योंकि वो दोनों ज़्यादा लंबे चावल पसंद नहीं करते हैं। रानी चावल बहुत अच्छे बनाई हो। यूसुफ बोल रहा, अम्मी शायद मैं बड़ा हो गया, मैं खाने सीख गया, चावल बहुत टेस्टी लगे मुझे बोलकर। फिर मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना बिरिस्ता, वही बिरिस्ता ऊपर से डालकर ढक दी हूँ, और इधर रोटियाँ भी बना रही हूँ। और बच्चों का खाना हो गया। ये दंगल तो फैला है, बीच बीच में मैं गरम गरम रोटियां दी हूँ ना, तो फिर सिर्फ रोटियों पर ध्यान दी। फिर ये सारा काम ब्रेक करके है ना, मैं पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। ये पूरा खाना ऐसा बना था जैसे ईद में बनता है ना, खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है, सब लोग सोकर उठे थे। एक्चुअली मुझे है ना एवोकाडो ऐसे ही खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगता है, और मेरे लिए रखी थी मैं आधा, आप ऐसे ही खा लूँगी बोलकर, पर अभी सारी कुकिंग चालू है ना, तो मैं खा लूँगी। तो फिर जैसे मेरा मानना है, अगर मेरा पेट भरा हो तो कुकिंग अच्छी नहीं होती है। अगर मैं बीच में कुछ खा लूँ मेरी पसंद की चीज़, तो फिर वो टेस्ट करते समय सही टेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए इसे मैं बाद में खाऊंगी। ये क्लिप कुकिंग से पहले का है, पर मैं बीच में जोड़ना भूल गई थी, तो फिर लास्ट में जोड़ रही हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।